तो अभी तक हमने देखा 2 आइटम्स जो नो सप्लाई है, एक तो शेड्यूल 3 और दूसरा नोटिफिकेशन। शेड्यूल 3 में हमने क्या क्या बोला, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बराबर। कोर्ट फीस, कोर्ट ट्रिब्यूनल, थर्ड नेता का सर्विस, फोर्थ अंतिम सेवा, सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, मॉर्चरी, क्रिमेटोरियम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज। अगला सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 3। थर्ड नहीं, नेक्स्ट, अदर देन स्पेसिफाइड एक्शन मीटिंग। स्पेसिफाइड में हमने क्या बोला, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, कैसीनो, बराबर। फिर हमने बोला नोटिफिकेशन में कुछ दिया है, फंक्शंस परफॉर्म बाय म्यूनसिपैलिटी, पंचायत और ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर। ये भी एग्जाम्पल लिखेंगे आप लोग। क्लैरिफिकेशन थोड़ा सा समझने के लिए ट्रिकी है, ऐसा लगता है क्या बुद्धू लोग हैं इन लोग कि ये भी कोई लाने की बात है, बट जब एक्ट में जाते हैं तब समझते हैं ओह इतना डीप है, तो हम देखेंगे। अब लास्ट का एक पार्ट बचा है सर्क्यूलर्स, वो हम अभी देख रहे हैं, ठीक है, कि सर्क्यूलर्स में कुछ आइटम बोले हैं कि ये नो सप्लाई है। पर वो आइटम देखने के पहले हम क्या करेंगे ना, एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो रेडी हो आप लोग, इतने स्मार्ट टैलेंटेड लोग, यस, मेमोरी एकदम अच्छा, बादाम बादाम खाते हो। तो मुझे बताना, शेड्यूल 1 में हमने क्या बोला था, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। पैरा 2 क्या बोला था, बराबर, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन्स इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये भी सप्लाई रहेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, हाँ, मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ ना, मेरा हेड ऑफिस है मुंबई में, बराबर, मुंबई कहाँ आता है, महाराष्ट्र। अब मेरे और ऑफिसेज है, ठीक है, हो सकता है गुजरात में हो सकता है राजस्थान में हो, बराबर। मेरे को कुछ गुड्स है ना मुंबई से राजस्थान में भेजने हैं, मेरे ही ऑफिसेज है, ब्रांचेस है मेरी, ब्रांच 1, ब्रांच 2। मेरे को कुछ गुड्स है ना भेजना है मुंबई से, अगर ये गुड्स मैं मुंबई से राजस्थान भेज रही हूँ तो क्या ये सप्लाई हुआ? शेड्यूल 1 बोलता है यस, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सप्लाई है, बराबर। बट एक चीज समझना, मेरे को राजस्थान में जाने के लिए वाया गुजरात जाना पड़ रहा है, तो क्या ये गुजरात में भी सप्लाई है? क्वेश्चन है, आंसर लगता है नहीं, गुजरात में क्यों सप्लाई है, उधर तो कुछ बेचा ही नहीं। बट हमने तो इधर भी नहीं बेचा, हमने तो इधर ट्रांसफर करा, इधर से आगे बेचेंगे ना। प्लस हमने बोला अगर ट्रांसफर भी हो रहा है तो सप्लाई है, तो क्यों सप्लाई नहीं है ब्रांच 1 गुजरात में? आप समझ रहे हो? यस। तो डिपार्टमेंट ने यही क्वेरी को आंसर करके बोला कि अगर सिर्फ इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट के वजह से आप इसको सप्लाई टर्म कर रहे हो, तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इसको सप्लाई ट्रीट करने का। बट अगर इधर पे आप सप्लाई कर रहे हो असली में जहाँ से एक्चुअल में सप्लाई होएगा, या एक्चुअल में जिधर ब्रेक लगाए और उधर उतारे सामान, तो आप उसको तब सप्लाई ट्रीट करोगे, समझा? तो क्या ये इंटरस्टेट मूवमेंट, सिर्फ मूवमेंट होना सप्लाई है बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स? नहीं, समझे? अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं होता तो नॉर्मली मूवमेंट होना कंसिडरेशन लेता ही नहीं कोई, तो वो तो सप्लाई था ही नहीं। बट
डिस्टिंक्ट पर्सन्स मतलब सेम पैन के अंदर मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस में ये प्रॉब्लम होएगा, क्योंकि शेड्यूल 1 बोलता है इनके बीच में अगर सप्लाई होता है तो हम उसको सप्लाई ट्रीट करेंगे. सप्लाई इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑल्सो, करेक्ट. बट क्लैरिफिकेशन आया जिसमें बोला सिर्फ इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है कोई भी व्हीकल में ऑफ गुड्स और सर्विसेज, बराबर, ठीक है. सिर्फ मूवमेंट होना बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स ये सप्लाई है क्या? नहीं. अब लोगों ने बोला अरे अगर हम रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए जा रहे हो तो डिपार्टमेंट बोलता है आप गुड्स के लिए जाओ, सर्विसेज के लिए जाओ. सर्विसेज तो नहीं दोगे ट्रक में, अगर गुड्स लेकर के जाओ या रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए जाओ या किसी को भी बिठा के लेके जाओ, सप्लाई होएगा क्या? नहीं. अनलेस आप उधर जाके वो चीज़ करोगे तब तक सप्लाई नहीं है. समझा? पक्का? सेम चीज़ लगाना कि अरे ये तो नहीं चाहिए. फिर समझा कि कितना डीप है उसका मीनिंग. क्लियर है? यस. तो क्लैरिफिकेशंस देखिएगा एक बार. पहले पढ़ते हैं हम लोग फिर लिखेंगे, ठीक है. इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेयंस. समझा? Interstate movement of various modes of conveyance between including trains, buses, trucks, tankers, trailers, vessels, containers, aircraft carrying goods or passengers or both, or for repair and maintenance. एक्सेप्ट वाला पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले बाकी का पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है. ठीक है. shall be treated neither as supply of goods or supply of and therefore not be leviable to. However, applicable CSI as the case may be shall be leviable on repairs and maintenance done on such conveyance. जब एक्चुअल में करोगे तब जीएसटी लगेगा क्या? यस. अब एक्सेप्ट वाला पार्ट भी पढ़ ले. shall neither be treated का एक्सेप्शन दिया है, except in cases where such movement is for फर्दर सप्लाई ऑफ सच कन्वेयंस. मतलब ये गाड़ी ही फर्दर सप्लाई के लिए जा रहा है तब वो उसका मूवमेंट सप्लाई हुआ, उधर रुकना सप्लाई हुआ. यस. समझे? तो इधर हमने देखा इन शॉर्ट इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स सप्लाई है क्या? डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में गुड्स हो, पैसेंजर्स हो, रिपेयर मेंटेनेंस हो. अनलेस आप उधर एक्चुअल में बेचो या उधर रिपेयर और मेंटेनेंस एक्चुअल में हो, बराबर. ठीक. अब हमने ऐसा बोला कि हमने ट्रक में क्या किया था ना, ऐसा होता है ना, एक्स्ट्रा टायर होता है, स्टेपनी जिसको आप बोलते हो, ये कैरी करते हैं. स्क्रू ड्राइवर होता है, ये कैरी करके रखा था हमने. और ऐसे स्पेयर्स, रिपेयर्स, छोटे छोटे पार्ट्स जो है कैरी किए थे. अपना ट्रक आया, उधर गया, सामान उतारा, गुड्स डाल दिए, हमने बेच दिए, ट्रक वापस आया. बट ट्रक के अंदर तो ये स्टेपनी और स्क्रू ड्राइवर वगैरह भी थे. तो क्या उधर गया तब ये स्क्रू ड्राइवर ट्रक के अंदर जो था या टायर जो ट्रक के अंदर था उसका सप्लाई हुआ? और वो वापस जब आया तो वापस सप्लाई हुआ? तो हमने बोला नहीं. इंटरस्टेट मूवमेंट रिग्स, टूल्स और स्पेयर्स का भी हो रहा है. तो अबव सर्कुलर इज मुटाडिस मुटेंडिस एप्लीकेबल, मतलब सेम टू सेम एप्लीकेबल टू देम ऑल्सो. समझे? पक्का? तो लॉ में एवरीथिंग इज प्रिस्क्राइब्ड. अगर किधर पे नहीं दिया है आप मन से कुछ भी कंक्लूड नहीं करोगे. लॉ में नहीं दिया है तो वो चीज़ वैसा है, लॉ में दिया है तो आप उसको वैसे फॉलो करोगे. समझे? कितना बेसिक चीज़ों पे भी क्वेरीज आता है. Above circular shall mutatis mutandis apply to interstate movement of rigs, tools and spares and all goods on wheels like cranes, except in cases where movement of such goods is for further supply. But अगर आपका काम ही टायर बेचने का हो, टूल्स बेचने का हो, तब वो सप्लाई रहेगा क्या? Yes. Such interstate supply shall be treated neither as supply of goods or services, and consequently no IGST would be leviable. In this context, it is also reiterated that applicable CSI as the case may be is leviable on repair and maintenance done for such goods. समझे? पक्का? लिखे क्या इसको फिर? ये लिखते हो. थर्ड कैटेगरी आपका सर्कुलर्स.
इसी के साथ हम लोग का सप्लाई टॉपिक जो है वो होता है फाइनली खत्म। जूम करूँ क्या? सर्कुलर हेडिंग दे दो। ये होने के बाद ये वाला पार्ट भी लिखना रहेगा, ठीक है।